पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी की जीत पर, दरअसल हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने बड़ी बात कही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ लड़ना होगा, जो अहम है उसे छोड़ना होगा विपक्ष को। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको वही सुनाते हैं, सुनिए। चुनाव के नतीजे भी लगभग सामने आ गए हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, मुझे तो आज लगता है कि अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से अब मुझे समझ में नहीं आती है। देखिए, मैं बैलेट पेपर की जब गिनती हो रही थी, बैलेट पेपर तो कांग्रेस 70 सीट पे आ गई और बीजेपी 10 सीट पे। और जैसे ही मशीन खुला, ईवीएम खुला, बैलेट पेपर पर जब गिनती हो रहा तो कांग्रेस 70 सीट, और बिहार में भी आप लोकसभा का देखिए, बैलेट पेपर में सभी जगह बीजेपी आ रही है। ईवीएम में कैसे वो जीत जाते? दूसरा, चुनाव आयोग ने अपने कोई अपडेट नहीं किया, भर दिन में कोई अपडेट नहीं किया, कोई अपडेट नहीं किया। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे, अपने अहंकार को खत्म करिए, एक होकर के ईवीएम के खिलाफ लड़िए। और जिस तरीके से हरियाणा में जाटों का वोट बंटवारा ओम प्रकाश चौटाला, अभय और ST/SC का वोट का बंटवारा आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों में हुआ, जिसका नतीजा मिला कि आज बीजेपी कुछ आंशिक चीजों से जीत गई। लेकिन इतने दिनों तक जम्मू कश्मीर, अगले बार अयोध्या में बीजेपी हारी थी और इस बार वैष्णो देवी में बीजेपी हार गई, वहां कांग्रेस जीती। आप सोचिए, बीजेपी कहाँ है? ना वैष्णो देवी, ना अयोध्या। बीजेपी सिर्फ ईवीएम मशीन में है, वोट के बंटवारे में है और मैनिपुलेशन में है। तो क्या लगता है, ईवीएम मशीन गड़बड़ था या फर्जरी? भैया, मैंने तो कहा बैलेट पेपर में 70, ईवीएम में कहा, देख लीजिए। और वोट का बंटवारा, विपक्ष का अहंकार जाता नहीं है और कांग्रेस को निर्णय लेने में देरी नहीं करने का मैं आग्रह करूंगा। और मेरा आग्रह है कि कांग्रेस को अविलंब अपनी नीति बदलनी चाहिए। बिहार और देश कांग्रेस को देख रहे हैं। सुना आपने, पप्पू यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर ये पोस्ट किया है और इसमें उन्होंने लिखा है, बीजेपी सिर्फ ईवीएम मशीन और इंसानियत के बंटवारे में है। विपक्ष को यह समझना होगा और अपने अहंकार से बाहर निकलना होगा। बड़ी बात पप्पू यादव ने कही है। नहीं तो देख लीजिए ना, बीजेपी के साथ भगवान ने भी छोड़ दिया है। पहले हनुमान जी, फिर अयोध्या राम जी और नवरात्र की मंगल वेला में मां वैष्णो देवी ने भी बीजेपी को हराया। दरअसल जम्मू कश्मीर में भी नतीजे आए हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि मां वैष्णो देवी ने बीजेपी को हरा दिया। इससे पहले अयोध्या का उन्होंने जिक्र किया और फिर हनुमान जी का उन्होंने जिक्र किया है। खैर, अब बात करते हैं पप्पू यादव कर क्या रहे हैं। पप्पू यादव, नवरात्र का समय है और इस बीच पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हुए हैं। आज पूर्णिया के अलावा मधेपुरा में थे पप्पू यादव, वहां पर बाढ़ पीड़ितों की उन्होंने मदद की है। इसके अलावा आपने देखा है बीते दिनों से पप्पू यादव कितने एक्टिव नज़र आए हैं। अलग अलग जिलों में घूम घूम कर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। पहले सुपौल, फिर सहरसा, फिर दरभंगा, फिर खगड़िया और अब पूर्णिया, कटिहार के बाद अब मधेपुरा पहुंचे हैं पप्पू यादव। ऐसे में एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। नवरात्र का समय है, पप्पू यादव ने लिखा है, और हमारे बिहार में बाढ़ से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। आज जब हम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे तब एक मंदिर में मां अंबे का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान माता की अंश रूपी एक बिटिया ने तिलक लगाकर हमारा हौसला बढ़ाया। उस बिटिया को सादर प्रणाम। मां अंबे से प्रार्थना है कि वे समस्त बिहार वासियों को कल्याण का मार्ग दिखाएं और उन्हें उन स्वार्थी नेताओं से मुक्ति दिलाएं जो कभी जनता के हुए ही नहीं। हमारी प्राथमिकता है जनता की सेवा और उनकी परेशानियों को दूर करना। मां के आशीर्वाद से हम इस संकल्प को निभाते रहेंगे। तो पप्पू यादव
बाढ़ पीड़ितों की मदद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सरकार और विपक्ष को भी निशाने पर ले रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के रुपौली प्रखंड अंतर्गत विजय मोहनपुर पंचायत के मोहनपुर गांव और भवा प्रबल पंचायत के अजरी गांव में पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, उनसे मिलकर स्थिति का निरीक्षण किया है। इस दौरान बाढ़ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी गई और उनके लिए 1000 सूखा राशन सामग्री पैकेट, 1000 साड़ी और 1000 लुंगी भिजवाने की बात उन्होंने कही है। ये कल हो जाएगा। यहां सरकार की ओर से अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं और हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। वहीं इससे पहले पप्पू यादव पूर्णिया के अर्जुन भवन में जनता दरबार लगाकर बैठे हुए थे। अर्जुन भवन में जनता दर्शन के दौरान बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है उन्होंने और उनकी समस्याओं को पप्पू यादव ने सुना है, सहायता राशि का वितरण किया है। बाढ़ की विभीषिका ने जिन परिवारों को प्रभावित किया है उनकी मदद करना हमारी प्राथमिकता है। पप्पू यादव ने ये बातें कही है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द राहत मिल सके। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रमों में पप्पू यादव ने हिस्सा लिया, आम जनता के बीच संवाद स्थापित कर उनके मुद्दों पर चर्चा की। हम सभी के सहयोग से इस मुश्किल समय को पार करेंगे। पप्पू यादव ने ये कहा है कि सबके सहयोग से इस मुश्किल समय को पार करेंगे। वहीं मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड अंतर्गत चिरौरी पंचायत के चिरौरी गांव, पूर्वी फलौत और पश्चिमी फलौत पंचायत के पासवान टोला पहुंचे पप्पू यादव और आलमनगर प्रखंड के कुंजोरी पंचायत के बजराहा सुलेमान टोला और ब्रह्मज्ञानी टोला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पप्पू यादव ने दौरा किया। बाढ़ पीड़ित परिवारों की समस्याओं को सुना और उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। जिन परिवारों का घर बाढ़ के पानी में डूब गया था उन सभी को यह सहायता दी गई है। सांसद पप्पू यादव ने उदा किशुनगंज के एसडीओ और चौसा ब्लॉक के सीओ से बातचीत की है और इन क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया है ताकि यहां के लोगों को सरकार की ओर से उचित राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई है। चौसा और आलमनगर प्रखंड में ना तो कोई कम्युनिटी किचन है, ना महिलाओं के लिए बाथरूम की व्यवस्था और ना ही सूखा राशन और तिरपाल तक उपलब्ध कराए गए हैं। सांसद ने प्रशासन से अपील की है कि वे तत्काल इन क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करें और लोगों की परेशानियों का समाधान करें। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम सबको एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना होगा और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करनी होगी। तो पप्पू यादव दिन रात एक किए हुए हैं, बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनकी मदद में लगे हुए हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों को बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए और उचित उनका जो है उचित मुआवजा दीजिए, उचित राहत दीजिए। तो पप्पू यादव ने आज मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों की मदद की, पूर्णिया में बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। बीते दिन कटिहार वो पहुंचे थे और कटिहार में जो डूबने से 4 किशोरों की मौत हुई थी उनके परिजनों से भी पप्पू यादव ने मुलाकात की थी बीती रात को। तो पप्पू यादव से एक सीख लेनी होगी उन नेताओं को जो सिर्फ इन आपदा में फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं, चेहरा चमकाते हैं और चुनाव के वक्त ही सिर्फ नज़र आते हैं। तो उन नेताओं को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से एक ज़रूर सीख लेनी चाहिए। और इसके अलावा पप्पू यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। आज जब नतीजे आए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, उस पर बोलते हुए पप्पू यादव ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। बीजेपी पर तो हमला बोला ही, विपक्ष को उन्होंने कहा कि आप अहंकार छोड़कर एक हो जाइए, तभी बीजेपी को हरा सकते हैं। तो तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।